प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप खुश हैं, आनंदित हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह, शांति और दया सदा मिलती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। जैसा परमेश्वर है वैसा ही मैं हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा है। मैं पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक हूं। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर वृद्धि कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं सफल हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मैं पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पवित्र जन्मा हूं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ और यीशु मसीह के नाम में और वचन के प्रकाशन के द्वारा मैं पवित्रता, धार्मिकता, सफलता, श्वास और विजय और महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहा हूं और चल रहा हूं। हालेलुया। मैं विजयी हूं। मैं विजयी हूं। संसार में जो कुछ है उससे महान, उससे बड़ा परमेश्वर मुझ में है। और मैंने संसार पर जय पाई है, क्योंकि जो संसार में है उससे महान प्रभु मुझ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचनों की तरफ जाएंगे। हम परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मेरे साथ आप एक प्रार्थना कर सकते हैं खुद के लिए। अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं, अपनी आत्मा को तैयार कर सकते हैं, अपने दिमाग को तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसमें जीने के लिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आपके वचन आपने हमें दिए हैं प्रभु, धन्यवाद। आपके वचन को सुनने के लिए हमारे कान तत्पर है प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में हमारी आत्मा, हमारे दिल खुले हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए। हमारे पास तेज दिमाग है प्रभु, आपके वचन को सुनने और फल लाने के लिए। हालेलुया, और समझने के लिए। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचनों में जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं मेरी आवाज सही आ रही है आज आपको? आ रही है सर। ठीक है। तो हम परमेश्वर के वचनों से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि जो पिछले हफ्ता हमने सीखा था उसको हम फिर से थोड़ा रिपीट कर दें। हालेलुया। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए और आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी आत्मिक उन्नति। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारी आत्मिक उन्नति है। कई लोग इस विषय में ध्यान नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि परिस्थिति खराब है, स्थिति ठीक नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, सब कुछ ठीक हो जाए, और उसके पीछे वो संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम है कि कैसे ठीक होगा। तो बिना आत्मिक उन्नति किए हुए, आत्मा में वृद्धि किए बिना कुछ ठीक होने वाला नहीं है। हमारी परिस्थिति बदलती है, हम आगे बढ़ते हैं, हम वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। वो आधारित है हमारी आत्मिक उन्नति के ऊपर। आत्मिक वृद्धि, आत्मिक विकास
मसीह जीवन में सबसे जरूरी है। हर व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है, हर व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता अपनाया है, उसके लिए सबसे जरूरी उसकी आत्मिक उन्नति है, आत्मिक विकास है। लेकिन कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं। तो हम इसी विषय में बातचीत करने वाले। तो आपको एक बात समझ लेना जरूरी है, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आत्मिक वृद्धि है, आत्मिक विकास है। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर इसमें कोई व्यक्ति बढ़ नहीं रहा, आत्मिक विकास नहीं कर रहा, आत्मिक उन्नति नहीं कर रहा है, वो बहुत कुछ जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा के रखा है आशीष की तौर पे, शायद उसको कभी ना मिले। तो इस बात को बहुत गंभीरता से हमें लेनी है, हमारा आत्मिक विकास। आप सब बोल सकते हैं, मेरा आत्मिक विकास, मेरी आत्मिक उन्नति, ये मेरे लिए पहले है और इसमें मैं ध्यान देने वाला हूं। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? तो आत्मिक वृद्धि, हम सहमत हैं। आत्मिक वृद्धि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रथम कार्य है। और आइए हम कुछ वचनों से हम बातचीत करेंगे और पिछले हफ्ते का भी कुछ हम ले लेंगे, जोड़ देंगे, बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपना माइक बंद रखें प्लीज। हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों में 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे और उसका हम 26 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आप अंडरलाइन कर लीजिए, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो हम जो अकेले में हैं, परिवार में प्रार्थना करते हैं, परिवार अकेले में करते हैं, चर्च में आते इकट्ठे होते हैं, उन सब के पीछे जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है वह यह है हमारी आत्मिक उन्नति। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हमारा प्रार्थना करना, हमारा भजन गाना, हमारी स्तुति करना, हमारा बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के वचनों को सीखना, चर्च में आना, चर्च में भाग लेना बहुत जरूरी है आत्मिक उन्नति। तो कलीसियाएं इसलिए नहीं है कि आओ सनम जाओ सनम और कुछ ना मिले और कुछ वृद्धि ना हो, ना, इसके लिए नहीं है। कलीसियाएं जो हैं वो इसलिए है कि हर मसीह व्यक्ति जो चर्च में आता है या कलीसिया में आता है उसकी आत्मिक उन्नति हो। तो आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आत्मा का विकास, ये पहला स्थान है हमारी सेवकाई का। हालेलुया। और जबकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपका भी पहला उद्देश्य होना चाहिए मेरी व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति। कितने लोगों ने अन्य भाषा पाया है? कितने लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं? हम एक आयत पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे आत्मिक उन्नति के विषय में। हम पहला यूहन्ना 14 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। सॉरी, यूहन्ना नहीं, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 4 वचन, इसी में, इसी अध्याय में 4 वचन। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 4 वचन पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया वो इसलिए नहीं दिया था कि हम ठहराव वाला जीवन जिए, रुका हुआ जीवन जिए। परमेश्वर ने इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, वो भाषा जो हमें मिली है अन्य भाषा,
जो परमेश्वर ने हमें दी है पवित्र आत्मा के पाने के बाद पाते समय, इसलिए दिया था कि हम आत्मिक उन्नति करें। तो पवित्र आत्मा का आना और अन्य भाषा का बोलना इसलिए था कि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में बातें करें, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो अन्य भाषा का मूलभूत जो कारण है हमारे जीवन में आने का, वो है आत्मिक उन्नति। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना यह आपका प्राथमिक स्थान होना है, प्राथमिक काम होना है। आप जितना अधिक आप अन्य भाषाओं में बोलेंगे, जितना अधिक आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। इसलिए परमेश्वर ने ये बात दी है। ठीक है, अगर आप में से कोई नहीं बोल पा रहे तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। बहुत सिंपल है। आपको क्या बोलना है? मैं पवित्र आत्मा को यीशु के नाम में ग्रहण करता हूँ प्यारे पिता। बस आप विश्वास से आपने ग्रहण कर लिया, आप स्तुति करें, आराधना करें। आप किसी भी टाइम अन्य भाषा बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति कितनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कितनी जरूरी है आत्मिक उन्नति। जाएंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, लास्ट में है तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका दूसरा वचन। कौन पढ़ेंगे? तीसरा यूहन्ना की पत्री दूसरा वचन पढ़िए। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो परमेश्वर का सेवक यूहन्ना गयुस को पत्र लिखता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो परमेश्वर का सेवक प्रार्थना कर रहा है गयुस के लिए कि अब ये प्रार्थना ये नहीं कर रहा है कि तू आत्मिक उन्नति करता जाए करे, लेकिन वो बता रहा है कि आत्मिक उन्नति ऑलरेडी कर रहे हो आप। तो हमारी उन्नति जो पहली उन्नति होनी है वो आत्मिक उन्नति होना। वो बता रहा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, इसका मतलब गयुस जिसको पत्र लिखा गया वो आत्मिक उन्नति कर रहा है था, और इसलिए लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ हमारे लिए कि हमें आत्मिक उन्नति करना हमारा पहला काम होना है। पहला काम आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास, आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक रास्ते में तेजी से आगे बढ़ना, आत्मिक उन्नति कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या बोलूंगा मैं? आप आत्मिक उन्नति पे ध्यान दीजिए, आत्मिक उन्नति कीजिए। कितनी जरूरी बात है कि पहला काम क्या हमारे लिए? आत्मिक उन्नति। और जैसे ही आप आत्मिक उन्नति करेंगे, सब बातों में ऑटोमेटिक आप उन्नति करेंगे और भले चंगे रहेंगे। चंगाई आपके जीवन में काम करेगी, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। चाहे वो शैतान या शैतान के बाप भी आपको बीमार करने की कोशिश कर लें, लेकिन आप बीमार नहीं होंगे यदि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं कि आप? आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। ये अपने आप नहीं होने वाली, ये अपने आप नहीं होगी, ये अपने आप नहीं होगी। इसके पीछे हमें कुछ करना होगा। चलिए हम एक और आयत पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में हम आ जाएंगे। पहला वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय पहला वचन।
पढ़िए 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। यहाँ लिखा है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बोलिए मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। बोलिए सब लोग, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। सहकर्मी बोलिए ना, क्यों डर रहे हैं? बोलिए मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। सब लोग बोलिए मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। 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 सहकर्मी का मतलब क्या है? परमेश्वर भी काम कर रहा है और आप भी काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सहकर्मी। परमेश्वर काम कर रहा है और हम सो रहे हैं, कैसे सहकर्मी? मान लीजिए एक कंपनी चल रही है और 2 उसके पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? एक काम करता है, एक सोता रहता है। उत्तर दीजिए मुझे। पार्टनरशिप में क्या होता है? साझेदारी में, भागीदारी में दोनों काम करते हैं कि एक ही काम करता है और एक सोता रहता है? दोनों काम करते हैं, साथ में करते हैं ना। कोई काम कर रहा है तो उस काम को क्या करते हैं? वो साथ में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो सहकर्मी का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो काम कर रहा है उस काम के साथ हम भी अपने आप को एक कर लेते हैं और हम मिलकर उस काम को करते हैं। हालेलुया। यानी अपने आप हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला जब तक कि हम परमेश्वर के साथ एक ना हो जाएं। तो परमेश्वर का काम क्या है? हमारी जिंदगी में आत्मिक उन्नति लाना, आत्मिक वृद्धि को लाना। वो हमें बढ़ाना चाहता है, हमारी उन्नति वो चाहता है, हम बढ़े, हम उन्नति करें। हालेलुया। और सब बातों में भी उन्नति करें और हम भले चंगे भी रहें। लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? अपने आप हो जाएगा कि हम परमेश्वर के साथ हमें सहकर्मी होना पड़ेगा। बोलिए ना, परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति चाहता है, हमारा आत्मिक विकास चाहता है। वो चाहता है कि हम सब बातों में उन्नति करें, हमारे पास बहुत सारा धन भी हो, हमारा बिजनेस भी आगे बढ़े, हम नौकरी में प्रोग्रेस करें, हमारे धन में उन्नति हो, हमारे घर में सब लोग चंगे रहे, मैं चंगा रहूं। ये सब हो जाए। आप जो कर रहे हैं धरती के ऊपर, उसमें आप वृद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, महिमा से आप केवल बढ़ना ही चाहते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आत्मिक उन्नति। तो आत्मिक उन्नति ये अपने आप नहीं आएगी। तो परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति देखना चाहता है, सब बातों में उन्नति देखना चाहता है, हम भले चंगे रहें ये भी देखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि मैं तो आपके जीवन में जो देखना चाहता हूं उसके लिए आप मेरे साथ क्या रहो? सहकर्मी। बोले सहकर्मी, साथ में सहकर्मी। तो परमेश्वर जो हमारे साथ करना चाहता है या हमारे द्वारा करना चाहता है, हमें उसके साथ क्या होना पड़ेगा? एक होकर काम करना पड़ेगा। बोले एक होकर। 50-50 बोलो, 50-50 50-50। यानी परमेश्वर जो कर रहा है उसके साथ मुझे भी जुड़ना पड़ेगा और मिलके काम करना पड़ेगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं सहकर्मी। सहकर्मी। बोले मैं सहकर्मी हूं। सहकर्मी। परमेश्वर मुझे और आपको कुछ देता है, लेकिन वो जो दिया है उसका लाभ तब मिलता है जब हम सहकर्मी हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसको मत भूलिएगा, हमारी बड़ी भूमिका है हमारी आत्मिक उन्नति में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम कुछ और हम देखने वाले हैं। हालेलुया। इफिसियों 1:3 में जाइए। इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 1 वचन में। मैंने बोला ना पिछले हफ्ते का भी कुछ ऐड करने वाले हैं आज। इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में
की आशीषें दी है। यहाँ 3 में लिखा है, इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन में, हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर, मतलब मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष देगा या दी है। देगा या दी है, क्या लिखा हुआ है? देगा या दिया है? दी है, क्या पढ़ते हैं? दी है, आशीष दी है। और कितनी आशीष दी है? कुछ छोड़ा है कि सब प्रकार की दे दी है? सब प्रकार की। ओके, कहाँ पे दी है? सब प्रकार की। कहाँ पे दी है? स्वर्गीय स्थानों से दी है। किस में दी है? हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता। देखिए, किस में दी है? तो मसीह में दी है। कहाँ दी है? स्वर्गीय स्थानों में दी है। कितनी आशीष दी है? सब प्रकार की दी है। हालेलुया, समझे क्या? कहाँ आशीष दी है? मसीह में। किस में दी है? मसीह में। कहाँ पे दी है? स्वर्गीय स्थानों में। कितनी आशीष दी है? सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की, बोले सब प्रकार की। परमेश्वर ने कुछ ऐसी आशीष नहीं छोड़ी है या कुछ नहीं दिया है, परंतु उसने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बनता है, इसलिए वहां धन्यवाद लिखा है, इसलिए वो धन्यवाद कर रहा है प्रेरित पौलुस कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। वो थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू, धन्यवाद। वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में आशीष दी है। कहां दी है? मसीह में, और स्वर्गीय स्थानों में दी है, और सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब यह है मसीह में ही सब प्रकार की आशीष है। मसीह के बाहर कोई आशीष नहीं है, कोई आशीष नहीं। मसीह के बाहर कुछ भी आशीष नहीं है। इसलिए हम मसीह में रहना पसंद करते हैं, हम मसीह में लाए गए हैं। बाइबल कहती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया। मसीह में आशीषें हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बाहर नहीं। तो परमेश्वर ने जितनी आशीषें रखी हैं सब प्रकार की, वो मसीह के अंदर रखी हैं, मसीह के बाहर नहीं। तो मसीह में कौन जीना चाहेगा? कौन मसीह में बढ़ना चाहेगा? कौन मसीह में रहना चाहेगा? यदि हम, कितनी आशीषें हमने खोजी हैं आज तक, कितनी सारी आशीषें हैं, परमेश्वर की जितनी भी आशीषें हैं वो सब मसीह में हैं। यानी मसीह में जीवन जीना एक आशीषों का जीवन जीना है। मसीह में जीना मतलब सफलता का जीवन जीना है। मसीह में जीना का मतलब क्या है? विजय का, सफलता का, महिमा का, स्वास्थ्य का, समृद्धि का जीवन जीना है, भरपूरी का जीवन जीना है। मसीह के अंदर एक सुरक्षा, हम सुरक्षा में जीते हैं। दुनिया में कुछ बीमारियां आती हैं तो हम बीमार नहीं होते हैं। विश्व में कुछ गड़बड़ियां होती हैं, हम गड़बड़ी में नहीं जीते हैं, हम सुरक्षा में जीते हैं। हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं मसीह के अंदर। और सारी आशीषें का है मसीह के अंदर। तो सोचिए, जब सारी आशीषें मसीह के अंदर ही है तो मसीह के बाहर जाने की क्या जरूरत है? मसीह के बाहर जीने की क्या जरूरत है? मसीह के बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, मसीह के अंदर ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। सारी आशीषें, सारी की सारी आशीषें, जो कुछ आपको चाहिए, चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, एवरी, सब प्रकार की आशीषें, सब प्रकार की, सब प्रकार की, सब आशीषें प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में, और ऑलरेडी हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा दिए गए जिस दिन हमारा नया जन्म। प्रेज द लॉर्ड। सब प्रकार की आत्मिक आशीष।
तीन आत्मिक आशीष है। इसलिए जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे, आत्मा में वृद्धि करेंगे, आत्मिक विकास करेंगे, तब ये आशीषें आपको दिखाई देने लगेंगी, ये आशीषें आपको समझ में आने लगेंगी। इन आशीषों का लाभ उठाना सीख जाएंगे और इन आशीषों में जीना सीख जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक विकास, आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग नीचे का जीवन जीना है और कितनों को ऊपर का जीवन जीना है? नीचे का या ऊपर का? हम नीचे में से ऊपर बुलाए गए हैं, हम निम्न स्थिति में से ऊपर बुलाए गए हैं। देखते हैं, हम एक आयत पढ़ते हैं और हम क्लोज करेंगे और अगले हफ्ते फिर हम इसके आगे के भाग में हम बढ़ेंगे। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस की पत्री उसका तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। तीसरा वचन, दूसरा पत्रस की पत्री, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, हम 3 वचन को पढ़ेंगे। तीसरा वचन पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। यहां लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य ने। प्रेज द लॉर्ड। बोले मनुष्य की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर की सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य। वो ईश्वरीय सामर्थ्य कौन है? पवित्र आत्मा। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? जिस दिन आपने पवित्र आत्मा को पाया, उस दिन परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की क्षमता आपके अंदर आ गई थी। अभी कल ही का वास्तविक संग्रह पढ़ के देख लीजिएगा पवित्र आत्मा के विषय। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो आयत याद है ना आपको? हम उस आयत को पढ़ते हैं, वापस इसी आयत में आएंगे वापस। चलिए जल्दी से, 5 मिनट है, इस आयत में हम वापस आएंगे। लेकिन हम पहले जाते हैं प्रेरितों का पहले अध्याय के 8वें वचन में। देखो, पढ़ के देखिए उधर पे, प्रेरितों का पहला अध्याय 8वां वचन। 8वां वचन, फास्ट पढ़िए। प्रेरितों का 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पे लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ। और जिस दिन पवित्र आत्मा आप में आया, आपने क्या पाया? सामर्थ। सामर्थ क्या है? परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की योग्यता हमारे अंदर आई। और उसी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ, कुछ या सब कुछ, अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ या सब कुछ, बोले ना उत्तर, सब कुछ या कुछ? कुछ या सब कुछ? किसी कोई उत्तर नहीं दे रहा यार। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यहां भी लिखा है दिया है, देगा नहीं, दिया है। कहां दिया है? ईश्वरीय सामर्थ्य ने दिया है। कैसे दिया है? उसी की पहचान के द्वारा। यानी आप जितना अधिक परमेश्वर को पहचानते जाएंगे, और जो प्रभु ने हमें दिया है
उसको हम जानते जाएंगे, उसका लाभ उठाते जाएंगे। हालेलुया। फिर नीचे लिखा है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कहाँ बुलाया है? महिमा और श्रेष्ठता में जीने के लिए। बोलिए, महिमा और श्रेष्ठता में जीने के लिए। सद्गुण बोले तो श्रेष्ठता, ऊंचा जीवन, श्रेष्ठ जीवन, महिमा और श्रेष्ठता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। जोर से चिल्लाइए, बोलिए, मैं श्रेष्ठता और महिमा का जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, नीचे का नहीं परंतु ऊपर का जीवन। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? तो कितने लोग आम जीवन जीना चाहते हैं, आम लोगों की तरह जीना चाहते हैं, और कितना लोग ऊंचा और श्रेष्ठ महिमा का जीवन जीना चाहते हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपने परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक महिमा का और श्रेष्ठ और ऊंचा जीवन जीने के लिए। प्रभु ने हमें बुलाया है। तो कौन सा जीवन जीना पसंद करेंगे? कौन सा? नीचे सब बीमार होते हैं, ऊपर कौन बीमार होता है? स्वर्गीय स्थानों में नीचे सब परेशान होते हैं, वहां कौन सी परेशानी है? स्वर्गीय स्थानों में। यहां कमी घटी होती है, स्वर्गीय स्थानों में कौन सी कमी घटी है? वहां तो शैतान भी नहीं पहुंच सकते स्वर्गीय स्थानों में। तो आपको यहाँ नीचे के जीवन में शैतान परेशान करते हैं, ऊपर के जीवन में शैतान परेशान नहीं करते, बल्कि ऊपर से आप शैतानों को आप परेशान करते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझे? तो आप समझिए कितना महान है प्रभु, कितना श्रेष्ठ है प्रभु, कि उसने हमें क्या बना दिया है। हालेलुया। और क्या दे दिया है, और कितना ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाया है। इसको आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए। इसलिए हम कहते हैं आत्मिक उन्नति कीजिए, इसमें हार मत मानिए, इसमें बढ़ते जाइए। परेशानी ये है कि हमारे विचार सही पुराने होते हैं। मसीह में आने से पहले जो विचार थे उस विचारों से हम जीते हैं ना, वो विचारों को बदलना पड़ेगा। वो विचारों से हम नहीं जी सकते। अब हमें जीना है ऊंचे विचारों से, स्वर्गीय स्थानों के विचारों से। हमें जीना पड़ेगा परमेश्वर के विचारों से। हालेलुया। ठीक है। तो हमारी आत्मिक उन्नति जैसे जैसे होती जाएगी वैसे हम ऊंचा विचार करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी आत्मिक उन्नति होती जाएगी हम ऊपर स्वर्गीय स्थानों के विचारों से जिएंगे, हम परमेश्वर के विचारों से जिएंगे, परमेश्वर की ताकत से जिएंगे, परमेश्वर की महिमा में जिएंगे, श्रेष्ठता में जिएंगे, और उन सब आशीषों का लाभ उठाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझे? हालेलुया। अगर आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं और इन सारी आशीषों का लाभ उठाना है तो आपको नया जन्म होना पड़ेगा, आपको नया जन्म लेना होगा। नया जन्म कैसे होता है? यीशु मसीह को ग्रहण करने से। अगर आपने कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आज आप ग्रहण कीजिए और मेरे पीछे एक छोटा प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता, आज मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और जो मुझे बचाने के लिए क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया। यीशु मसीह जीवित है, मैं विश्वास करता हूँ और मेरे मुंह से घोषणा करता हूँ यीशु मसीह प्रभु है। मेरे दिल से विश्वास करता हूँ यीशु मसीह जीवित है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, जीवन देने। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। अगर आप इस तरह की प्रार्थना किए थे पहले कभी और आज किए हैं तो आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहते हैं जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जब हम आत्मा से जन्मे इसलिए हम बात कर रहे हैं आत्मिक वृद्धि, आत्मा की उन्नति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम अगले हफ्ते फिर इसको चालू रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं?
आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक दे सकते हैं, हालेलुया, हम खुश है सर, सब्सक्राइब हम खुश कर है। सकते हैं। खुश है सर। तो आपको समझ में आ गया है आपको क्या करने की जरूरत है। आत्मा में वृद्धि, आत्मिक विकास, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अपने आप से नहीं होगा, परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन हमें सहकर्मी का रोल निभाना पड़ेगा। हालेलुया। कौन सा रोल निभाना पड़ेगा? सहकर्मी का। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूं छोटा सा, और उसके बाद में लीना बहन वो प्रार्थना कराएंगे, छोटा प्रेयर है ना। लंबा लंबा प्रेयर तो हम पर्सनल करेंगे, लेकिन हम छोटा है ना। तो आंख बंद कर सकते हैं और प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज आपका संदेश सुना है, ये संदेश इनमें काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये संदेश 100 गुना फल लाएगा इनकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में, और ये आत्मा में वृद्धि करेंगे, आत्मिक विकास करेंगे, और जो आत्मिक आशीषें आपने दी रखी हैं प्रभु स्वर्गीय स्थानों में मसीह में, उस सारी आशीषों को जानेंगे, समझेंगे और उसका लाभ उठाएंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।